मूळ प्रश्न एक आहे की मी मगापासून सभागृहात एक विषय मांडत होतो की विरोधी पक्ष नेत्याजवळ CDR आला कसा. कारण की कोणाचं ऐकायचं असेल, कुठले फोन टॅप करायचे असतील, काय असतील, तर हे काही विरोधी पक्षाला अधिकारच नाही आहे. सरकारच्या जवळ यंत्रणा आहे. म्हणून आम्ही वारंवार सांगतो की CDR आला कुठं विरोधी पक्ष नेत्यांनी. एक राहिलं, मुकेश अंबानींच्या घराच्या समोर जी गाडी जिलेटिंग भरलेली मिळाली, त्यांना ट्रिपल सुरक्षेची व्यवस्था आहे. ट्रिपल नाही, चौपलही असेल. आणि अशा या व्यवस्थेमध्ये गाडी तिथं आली कशी. आणि आम्हाला तर असं वाटतं की मुकेश अंबानींना काही सुरक्षेमध्ये अजून व्यवस्था निर्माण करायची आहे की हा त्याच्यातला एक भाग आहे. वाजेच्या बद्दलचं जे विरोधी पक्ष नेत्यांनी जी भूमिका आज मांडलेली आहे, सरकारनी चौकशी ATS कडे दिलेली आहे. आणि ATS कडे चौकशी दिल्यानंतर वाजेचा त्या ठिकाणी कुठलाही संबंध राहिलेला नाही. अशा या परिस्थितीमध्ये वाजेची भूमिका घेऊन जे काल माननीय सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाबद्दलचा जो निर्णय दिला, त्याच्यामध्ये त्या काळचं फडणवीस सरकार त्यांनी ज्या पद्धतीनं मराठा समाजाची दिशाभूल केली होती ती उघड्यावर आली. आणि म्हणून या विषयाला विषांतर करण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षाच्या वतीनं सुरू झालेला आहे. आणि सभागृहाचा किमती वेळ वाजेसारख्या सब इन्स्पेक्टर रँकच्या अधिकाऱ्यासाठी, ज्याचा आता या चौकशीमध्ये कुठलाही संबंध नाही, आणि त्याला मुद्दामून आणून सभागृहाचीच नव्हे तर राज्याची दिशाभूल करण्याचं काम विरोधी पक्षाच्या वतीनं सुरू आहे. असं म्हणणं आहे की उपाध्यक्षांच्या दालनामध्ये बैठक झाली, त्यामध्ये असं ठरलं की वजेनं निलंबित करायचं, मात्र नंतर तो निर्णय फिरवला गेला. ही चर्चा जी आहे, जशी अमित शहाची आणि उद्धव ठाकरेंची एका कमऱ्यामध्ये झालेली असेल, त्या चर्चेला बाहेर आणलं जात नाही, तसं अध्यक्षाच्या दालनामध्ये जी काही चर्चा होते तिला बाहेर आणली जात नाही. हे नियम आपल्या विधिमंडळाचं झालेलं आहे. पण विरोधी पक्ष नेते या पद्धतीचं त्या ठिकाणी झालेल्या चर्चेचं, तिथं चर्चा झाली की नाही झाली ही आता त्यांच्यात आणि आमच्यातच आहे. नेमकं चर्चा काय झाली होती ती बाहेर आणण्याचं कुठलंही कारण नाही. ते म्हणत असतील तर त्यांचा भाग आहे. नाना, सर्वसामान्यांना सोशल डिस्टेंसिंगचे धडे देणार आहे. नहीं, अभी सरकार आपकी सुनी नहीं रही है ना. वो आपके कोटे का जो पद है वो आपको देने के लिए तैयार नहीं है. नोटिफिकेशन अब तक नहीं निकला. आपने भी आज बैठक में नाराजगी व्यक्त की, इस तरह की जानकारी है, लेकिन आपकी सरकार सुन क्यों नहीं रही है कांग्रेस? आपका गैरसमझ हो रहा है. आपने देखा होगा कि कोविड की जो स्थिति आज महाराष्ट्र में बनी हुई है, कई मंत्री भी कोविड में उसमें है, कई MLA है. सरकार की भूमिका है कि इसमें आमदारों का मतदान इसमें होता है. 20-25 मंत्री और MLA इसके चपेटे में कोविड में है. और ये सब के आंकड़े देखकर अपन, क्योंकि अध्यक्ष का चुनाव तो लेना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई छुपाने की बात ही है ही नहीं. और इसलिए हमने आज आग्रह किया कि अगर ये परिस्थिति हो तो ये सब देखकर एक विशेष अधिवेशन एक दिन का बुलाया जाए और अध्यक्ष का चुनाव किया जाए. सरकार ने वो बात मान्य कर भी ली है. तो इसलिए सरकार हमारी सुन नहीं रही, ऐसा कोई उसमें बात नहीं है, कोई वादक नहीं है. परिस्थिति को देखकर, कोविड की परिस्थिति को देखकर एक दिन का अधिवेशन लेने की सरकार ने बात मानी. मुख्यमंत्री बार-बार सचिन वजे को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा भी विरोधी पक्ष नेताओं का आरोप है. उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, सरकार की कोई भी मंशा, कोई भी गुनहगार व्यक्तिमत्व को कितना भी बड़ा हो, उसको मदद करने की कोई भूमिका सरकार की नहीं है. आज वो स्पष्ट हुआ है. वाजे को जो चौकसी अधिकारी बनाया गया था उसके तरफ से चौकसी निकालकर ATS की तरफ दी है. वाजे का उस अब चौकसी से कोई संबंध नहीं है. लेकिन बार बार मुकेश अंबानी के घर के सामने जो गाड़ी खड़ी थी, वो गाड़ी खड़ी कैसी रह सकती है? क्योंकि मुकेश अंबानी जी के घर को जो ट्रिपल प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है, वहाँ गाड़ी कैसी रह सकती है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है और सरकार उसका जवाब देना चाहेंगे. लेकिन वो जवाब न आए इसके लिए हाउस में उस तरह का वातावरण निर्मित कर अपोजिशन ये सब बात को दबाना चाहते हैं. आपने सवाल पूछा है और ये बहुत सीरियस सवाल है कि CDR निकालने का अधिकार जो है
वो सीएम और एचएम के पास है। तो इस सवाल को लेकर सरकार ने आपको क्या जवाब दिया? नहीं, अभी जवाब देने का ही काम नहीं हो रहा ना। वाजे के इशू में जो बजा रहे हैं अपोजिशन, हाउस चलने नहीं दे रही है, जोर जोर से हाउस का आवाज़ कर कर हाउस का समय गंवा रही है, इसलिए आज दिन भर के लिए हाउस को स्थगित किया गया है। तो मूल सब्जेक्ट ऐसा है कि जब सरकार जवाब देने निकलती है तो अपोजिशन जोर से चिल्लाती है, तो दाल में कुछ तो भी काला है। अपोजिशन का दाल में कुछ तो भी काला है, इसलिए अपोजिशन जिस तरह से व्यवहार विधानसभा में आज दिन भर कर रही है वो कुछ तो भी दाल में काला है, और मुकेश अंबानी के साथ में। सामने आ सकता है, ऐसा भी विरोधी पक्ष नेताओं ने कहा है। यदि सचिन वजह को अरेस्ट अरे भाई, शांति से चर्चा हो। देखो आप लोग पूरे, क्योंकि अभी विधानसभा का कामकाज जो है जनता को सीधा देखने की व्यवस्था हमने बना के रखी है। हाउस कैसे चल रहा है वो भी जनता देख रही है। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, अपोजिशन को जवाब सुनने का ही नहीं है। वो बोलती वैसा ही करो। वाजे को सरकार ने उस इंक्वायरी अधिकारी से निकालकर ये पूरा प्रकरण एटीएस के तरफ दिया है। हमने सरकार को एक और सवाल किया था कि जिस तरह से जो शंका हमारे मन में थी, उस दिन भी हमने विधानसभा में वो बात को रखा था कि भीमा कोरेगांव का प्रकरण को जिस तरह से केंद्रीय व्यवस्था के तरफ लेके गया, वैसे ये प्रकरण को भी लेके जाने वाले हैं, और वो हुआ। और इसका मतलब ये है कि सरकार सब बताना चाहती है, लेकिन विरोधी पक्ष को केंद्र के आधार पर इस सब व्यवस्था को छुपाना चाहती है, और इसलिए ये प्रकरण वो लोग दिल्ली लेके गए। इस अर्थसंकल्पीय बजट में लोग जनता का ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करने का काम चल रहा है, मेन काम पर बात नहीं हो रही है। ये इसके लिए स्पेशल अधिवेशन बोलायची मागणी केली आहे। आम्ही आज मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांसोबत आम्ही स्वतः भेटलो, आणि आज जी काही कोविडची परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीचा नजरअंदाज आपल्याला करता येणार नाही। अनेक आमदार, अनेक मंत्री पण कोविड याच्यामध्ये आहेत, आणि म्हणून सगळ्यांची उपस्थिती लक्षात घेऊन एक दिवसाचं स्पीकरच्या निवडणुकीसाठी अधिवेशन घेण्याचं सरकारने मान्य केलं। सर, ये अर्थसंकल्पीय बजट चल रहा है, परंतु इस पर विशेष बात नहीं हो रही अर्थसंकल्पीय बजट चलने के बाद में। अहो कसं आहे, एक बघा, लोकशाहीमध्ये विरोधकांना वाटतं की मतदानाचं तर त्यांना अविश्वास सरकारवर आणायचा अधिकार आहे, तर सरकारनं विरोधकांनी सरकारवर अविश्वास आणावा। सरकारचं बहुमत आहे की नाही हे सिद्ध होणार, पण यासारख्या पोकळ गोष्टी बाहेर बोलण्यापेक्षा जे काही मूळ प्रश्न आज आहेत त्या मूळ प्रश्नावर विरोधी पक्ष, महागाई, बेरोजगारी, गरिबी, शेतकरी या सगळ्या प्रश्नाकडे डायव्हर्ट करण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षाच्या वतीने चाललेला आहे। सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे की या सगळ्या विषयावर चर्चा व्हावी, पण विरोधी पक्ष त्याच्याकडे मुद्दामून डायव्हर्ट करायचा प्रयत्न करता, आणि म्हणून या पद्धतीचे खोटे आरोप लावण्याचं काम सरकार विरोधी पक्षाच्या वतीने सुरू आहे। अर्थसंकल्पीय बजट, इतना बड़ा बजट चल रहा है, परंतु उस बजट में बात ना होते हुए जनता का ध्यान किसी और तरफ आकर्षित करने का काम विरोधी कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? दाल में कुछ काला है, इसलिए तो अपोजिशन मुकेश अंबानी जी की विधानसभा में वकीली कर रहे हैं। दाल में कुछ काला है। महाराष्ट्रातील नंबर 1 न्यूज वेबसाईट tv9marathi.com 11.9 मिलियन युजर्ससह पहिल्या क्रमांकाची मोहोर। बातमी महाराष्ट्राच्या हिताची, बातमी तुमच्या काळजीची। प्रत्येक बातमी सुपरफास्ट, प्रत्येक बातमीचे पैलू वेगवान, तथ्यांवर आधारित बातम्यांचं रोखठोक विश्लेषण। लॉग ऑन करा मराठीतील नंबर 1 न्यूज वेबसाईट tv9marathi.com।